यानी E प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सामान्यतया 12th क्लास तक आप केवल E प्लस आई आर बराबर 0 सीख करके आते हैं, लेकिन हम यहाँ व्यापक चर्चा जब करते हैं तो परिपथ में संधारित्र भी हो सकता है, प्रेरकत्व भी हो सकता है, बैटरी का ईएमएफ तो होगा ही होगा, शक्ति प्रदाय होना जरूरी है। इन सब का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब ये तो मैंने लिख दिया, मैं इसका अभी उदाहरण भी देके इसको आपको समझाऊंगा। इससे पहले 2 छोटे सवाल जो 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं कि यह नियम किस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको लिखना है यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी वो जो नियम था फर्स्ट लॉ, वो तो था चार्ज कंजर्वेशन पे, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित सिद्धांत है। दूसरा प्रश्न इसमें भी आता, जैसे वहाँ किया था कि इसमें जैसे वहाँ पर हमने संधि की तरफ आने वाली धाराओं को धनात्मक माना और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक माना, तो इसमें भी आप पूछ सकते हो कि सर क्या कोई साइन कन्वेंशन इसमें लगाएंगे क्या। तो देखिए इसमें साइन कन्वेंशन समझने के लिए मुझे एक सर्किट बनाना पड़ेगा। तो मैं एक लाइन ज़रूर लिख देता हूँ कि धारा की दिशा में विभव घटता है। ये कोई भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। धारा की दिशा में विभव घटता है, अतः विभवपात को ऋणात्मक मान लें। देखो यहाँ ये निशान आ गए, साइन कन्वेंशन आ गए। विभवपात को ऋणात्मक लीजिए और विभव वृद्धि को पोटेंशियल गेन या पोटेंशियल राइज, विभव वृद्धि को धनात्मक मानिए। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। अब कई किताबें हैं वो विभव वृद्धि को ऋणात्मक मान लेती हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल रूल कभी चेंज नहीं होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिक प्रिंसिपल है इसका। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सिंपल सा, बहुत सरल सा उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मान लो मैं दो अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको दोनों का अंतर समझ में आए कि सर एक जगह हमने ये सीखा और ये समझ में आई। मैं अभी प्रेरकत्व को नहीं ले रहा, थोड़ा सवाल आसान बनाने के लिए। ये जैसे ए बी सी डी, ये एक पाश है। ये मान लो E1 वोल्ट की बैटरी है, ये C1 संधारित्र है, ये E2 वोल्ट की बैटरी है, इसका आंतरिक मान लो या इसके साथ प्रतिरोध है, ये C2 संधारित्र है, ये R3 प्रतिरोध है और ये R1 प्रतिरोध है। अब धारा की क्या दिशा या क्या नहीं है किसी क्षण पे, वैसे तो होशियार बच्चे मुझसे प्रश्न पूछेंगे और मैं उनका जवाब भी पहले ही दे दूं उनके पूछने से पहले, कि जब साम्य अवस्था आ जाएगी, स्थायी अवस्था आ जाएगी, तो सर्किट करंट कभी भी डीसी करंट कैपेसिटर में से फ्लो नहीं होगी। तो इस आर्म में कोई करंट नहीं होगी, इस ब्रांच में। लेकिन मान लो मैंने सर्किट जोड़ा, उस वक्त इसमें I1 धारा जा रही थी, यहाँ पर इधर मान लेता हूँ पहले I1, इधर कुछ भाग इसका चला गया I2 और इसमें से I3 करंट
आ गई इधर, ऐसा मैं मान लेता हूँ, और यही I3 करंट इधर I4 हो गया। ऐसे मैंने एक सर्किट बना लिया। अब मैं A से B और B से C और C से D और D से A तक आता हूँ। ये मेरा एक लूप बन गया। अब आप सीखिए, बहुत तसल्ली से सीखिए कि किस तरह से आई एम एबल टू यूज दिस किरचॉफ्स लॉ इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ध्यान देना सुन। देखो, बहुत सिंपल तरीके से सबसे पहले उस पॉइंट को डिसाइड करो जहाँ से आप चले, ए से चले। तो ए का पोटेंशियल लिख लो। तो मैं ए बी सी डी ए में लगाऊंगा ये नियम, और जहाँ से चलो वहाँ का पोटेंशियल आप अज्यूम कर लो। मान लो वी ए चले। अब आप स्वतंत्र हैं, क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज चलते हैं। ए से बी तक जाऊंगा तो मैं धारा के विपरीत चल रहा हूँ। देखो धारा, मैंने धारा को मार्क कैसे किया है? मैंने बी से ए की तरफ मार्क किया है। कोई चिंता नहीं इस बात की मुझे, मैंने क्या मार्क किया। लेकिन अब मैं चलूँगा ए से बी की तरफ। तो मैं शुरुआत की, मैंने ए पे चला तो वी ए का पोटेंशियल लिख दिया। धारा के विपरीत जाऊंगा तो मैंने क्या लिखा? धारा की दिशा में विभव घटता है तो धारा की अपोजिट दिशा में विभव बढ़ेगा। तो यहाँ आते आते विभव बढ़ करके कितना हो गया? प्लस I1 R1 हो गया। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ इस पॉइंट पे। अब मैं बैटरी को जब पार करूँगा तो देखो मैं प्लस से माइनस पे जा रहा हूँ। बैटरी मैं चलूँगा इधर ही बाएं से दाएं। तो बैटरी के हाई से लो पोटेंशियल पे जाऊँगा तो विभव घटा, तो मैंने लिख दिया विभव पाथ को माइनस E1। आप सीखते जाइए। मैं कहाँ पहुँच गया? बी पे पहुँच गया। फिर मुड़ा। मान लो इस पे चार्ज Q1 है और मैं इधर प्लस चार्ज मान रहा हूँ, इधर माइनस। तो प्लस से माइनस जाते ही ये माइनस Q1/C1 हो गया प्यारे बच्चों। फिर मैं इधर जा रहा हूँ C से D की तरफ। फिर से, पर यहाँ देखो प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो माइनस E2। धारा के विपरीत है तो प्लस I3R2। और फिर इधर मान लो इसमें Q2 चार्ज है और इस बार मैं आपसे कुछ स्पेशल चीज़ चाहता हूँ। मैं इधर माइनस ले रहा हूँ, इधर प्लस। ये मेरा जंक्शन है, आंसर आते रहेंगे। तो अब देखो मैं माइनस से प्लस प्लेट में जाऊँगा तो विभव में वृद्धि हुई, तो मैं लिखूँगा प्लस Q2/C2। और अभी भी मैं धारा के विपरीत जा रहा हूँ तो मैं लिखूँगा प्लस I2/I3। और अब बताओ मैं कहाँ पहुँच गया? ए पे। तो बराबर वापस ए पे आ गया। और आपको खुशी होगी कि आप VSCV हमेशा काट दोगे। और ज़्यादातर बच्चों तो यही लिखना आता है, वो इस बात को ध्यान ही नहीं देते। तो आप ये समझिए, आपकी गलती अगर कभी गलती नहीं होगी। आप जिस पॉइंट से चलो उसका पोटेंशियल मान लो VA, VB, VC जो भी, यानी कीप ऑन मूविंग, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट। अपने आप आपको लगेगा कि तो बहुत सरल है। अब जैसे कोई कहते मैं तो सर उल्टा चलूँगा, कोई बात नहीं, उल्टा चलो। ये लो उल्टा चलते हो। डी से चलूँगा। डी से देखो फटाफट लिख रहा हूँ। माइनस VD से चला, VD ड्रॉप हुआ माइनस I3R2, राइज हुआ प्लस E2। इधर राइज हुआ प्लस Q1/C1। इधर ड्रॉप हुआ माइनस प्लस E1, ड्रॉप हुआ माइनस I1R1। और इधर ड्रॉप हुआ माइनस I2R3। और फिर ड्रॉप हुआ माइनस Q2/C2 और वापस पहुंच गया VD पे। लो और आप काट दीजिए और इसको दोनों को देखो सेम रिजल्ट्स आएंगे। ये किरचॉफ का सेकंड रूल है। मुझे उम्मीद है आपको बात पूरी समझ में आई। अगली बार किरचॉफ का उपयोग करते हुए कई आपको उदाहरण देंगे जो आपके बहुत काम आएंगे, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसके बाद इनके एप्लीकेशंस, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, अलग अलग तरह के जाल कितने प्रकार के होते हैं, टी जाल, पाई जाल, इसकी चर्चा अगली बार की जाएगी प्यारे बच्चों। थैंक यू।